Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 8 chapter number 11, and the name of the chapter 11 is mensuration. So this chapter is very important for your examination point of view as well as for your upcoming competition purpose. If you are preparing yourself for Olympiad या और कोई competitive exam के लिए आप अपने को prepare कर रहे हो, so for that this chapter is very important. So before to start the video, I request everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So this video is going to be more and more interesting. Why it is interesting? Because in this lecture I am going to take each and every basic concept. यदि आपको कुछ थोड़ा बहुत भी नहीं पता about the rectangles, triangles, तो मैं वो सारी चीज आपको explain करूँगा in details में. So I hope you will enjoy the complete video. So don't miss any point. Do continue watch this video. So don't waste our time. Let's come on the board. Look at the board first. Class 8 chapter 11 mensuration. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे mensuration की जरूरत क्यों पड़ी? आपको डे टू डे वर्क के लिए क्या होता है, कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल यदि आप विलेज से बिलोंग करते हो और आपका खुद का फील्ड है, इट मीन्स खेत है, और आपको वहाँ पे कोई फसल लगानी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना एरिया है, कितने उसमें बीज लगेंगे, कितना उनका प्रोडक्शन होगा. ये सब चीज कैलकुलेट करने के लिए आपको उस एरिया, उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए. तो उसका कितना पेरीमीटर है, यदि आपको वहाँ पे चारों तरफ अपने खेत के चारों तरफ फेंस लगानी हो तो उसका पेरीमीटर कितना लगेगा, उसमें कितनी प्रोडक्शन होगी, उसका कितना एरिया है, वो सब चीज कैलकुलेट करनी पड़ी. तो इससे क्या हुआ, डे टू डे मेंसुरेशन की नई आइडेंटिटीज, नए फॉर्मूले डेवलप किए गए ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है उसको इजी किया जा सके. तो कौन कौन से आइडेंटिटीज आपने क्लास 7th में या 6th में या 5th में रीड कर चुके हैं, उससे कुछ नई आइडेंटिटी यहाँ क्लास 8th में सीखेंगे. आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो. तो सबसे पहले मैं बेसिक लेके जा रहा हूँ रेक्टेंगल. ये तो आपका क्लास 4 से स्टार्ट हो जाता है. आई होप स्टार्ट 3rd से ही कहता हूँ मैं, तो इसको क्लास 3rd में ही आपका रेक्टेंगल आ जाता है. रेक्टेंगल क्या होता है? एक ऐसा फिगर होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है. तो क्लास 5th 6th में तो आपको पैरेलल वर्ड नहीं यूज होता था, वहां पे वर्ड यूज होता था अपोजिट साइड्स. लेकिन यहाँ पे कुछ आने वाले चैप्टर्स में पैरेलल भी यूज होगा. तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि एक ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड्स हो, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो उस फिगर को क्या कहते हैं, हम रेक्टेंगल कहते हैं. तो रेक्टेंगल की जो ये साइड है इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ, और इस साइड को वर्टिकली को क्या कहते हैं, ब्रेड्थ. तो रेक्टेंगल की हम 2 साइड यूज करते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ. तो यदि ये लेंथ है तो ये साइड भी क्या होगी, लेंथ. तो ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है. तो ये L है तो ये भी क्या है, L, और ये B है तो ये भी क्या है, B. ये भी सेम है. तो अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है. तो इसको क्या कहेंगे हम, रेक्टेंगल. तो अभी हम 2 चीज निकालना सीखेंगे. एक तो है पेरीमीटर और एक है एरिया. पेरीमीटर होता है जो बाउंड्रीज होती है उनकी साइड का सम, उसका एडिशंस. तो जो बाउंड्रीज की साइड्स का सम होता है उसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर. फॉर एग्जांपल जैसे मुझे इसकी अपनी बाउंड्री पे आपको फेंसिंग लगानी है. फेंसिंग का जनरल मीनिंग होता है तार लगानी है. अपने खेत के चारों तरफ आपको तार लगानी है, तो चारों तरफ लगानी है ना, उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री. और बाउंड्री का इनाम क्या होता है, पेरीमीटर. तो कितनी बाउंड्री, आप कितने मीटर की आपकी लेंथ लगेगी वायर की, उसके लिए आपको पेरीमीटर निकालना होगा. तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट से चलिए और अपने पूरे खेत का एक चक्कर काटेंगे और देखेंगे कि कितनी आपने साइड या कितना डिस्टेंस कवर करा, वही क्या है आपका पेरीमीटर. तो जैसे मैं कहता हूँ A से B, फिर आप B से C पे जाओ, फिर C से D पे जाओ, फिर D से वापस कहाँ जाओ, A पर. कहाँ गए आप, A से B पे गए, B से C पे गए, C से D पे गए, D से A पर गए. तो आपने कितनी लेंथ कवर करी, पहले आपने L कवर करा, फिर B, L प्लस B, फिर L. तो L और L कितने हो गए, 2L, फिर B, फिर एक B और ऐड हो गया. इसका मतलब क्या हो गए, 2L प्लस 2B. इतना हो गया. तो 2 तो लेंथ हो गई, 2 ब्रेड्थ हो गई, तो 2L प्लस 2B. तो यदि यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हो तो आपने कवर करा 2L
प्लस 2 ब्रेड्थ, और दोनों में से 2 कॉमन आउट हो गया। तो जब कॉमन चीज आप बाहर ले लेते हो तो वो वहां से रिमूव हो जाती है और ब्रैकेट आ जाती है। तो जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह गया L और यहाँ क्या रह गया P। तो पेरीमीटर को इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, ट्वाइस ऑफ L प्लस B। और आपको एरिया भी पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। यदि आपको लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। जैसे ही आपने ये रेक्टेंगल रीड कर लिया, वैसे ही क्या होता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और स्क्वायर में मोस्टली हम जैसे रेक्टेंगल में तो 2 सिंबल यूज करते हैं, L और B, L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेड्थ। जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, अल्फाबेट यूज करते हैं A किसको इंडिकेट करता है, वो उसकी साइड को इंडिकेट करता है। तो A क्या है, इसकी साइड। यदि मैं इसका पेरीमीटर निकालना चाहूँ, बाउंड्री निकालना चाहूँ तो A कितने A हो गए 4। तो इसका पेरीमीटर कितना बन गया 4A। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4A। 4A का मतलब क्या होता है 4 मल्टीप्लाई A। एक साइड दे दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, उसका पेरीमीटर निकालना हो तो 10 कितना हो गया 40। तो 4 इंटू 10 कर दो तो भी 40 निकल जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया 4 इंटू A। ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है A स्क्वायर। A स्क्वायर मींस क्या होता है, साइड का स्क्वायर। आप साइड का क्या कर दो स्क्वायर, उससे भी एरिया ऑफ द स्क्वायर निकल जाता है। इसलिए आपको याद रखना है A स्क्वायर याद रख लो या साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर भी क्या होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर। थर्ड हम बात करते हैं सर्कल। ये भी आप पहले से रीड कर चुके हो। सर्कल में क्या होता है, एक होता है सबसे पहले सेंटर। आपको पता है ये सर्कल का क्या है सेंटर। और सेंटर को किसी भी एक पॉइंट, जो पॉइंट सर्कल पर लाई करता हो, उन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो। तो उनको ज्वाइन करने से क्या बन जाती है रेडियस। तो ये क्या बन गई आपकी रेडियस। और उस पॉइंट के बिल्कुल जस्ट अपोजिट सामने एक पॉइंट और ले लो आप। तो जैसे मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं, ये पॉइंट ले लेता हूं, तो इसको और ज्वाइन कर दो तो ये भी रेडियस। अब ध्यान से देखते हैं ये A और B। यहां पे ये सर्कल का नाम मैं O देता हूं, तो इसका मतलब OA या OB। OA या OB क्या है, ये हमारी रेडियस है, R है। लेकिन यदि मैं पूरी AB की बात करता हूं, AB, इसको क्या कहेंगे डायमीटर। तो AB क्या हो गया डायामीटर। और आपको पता है डायमीटर निकालना, ये भी R है, ये भी R है, तो R और R कितना हो गया 2R। तो डायमीटर कितना होता है 2R। चीजें समझ आ गई है। तो जब भी आपको डायमीटर दे रखा है और आपको रेडियस निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर। तो यदि आप कोई डायमीटर का हाफ कर देते हो तो उससे क्या मिल जाती है आपको रेडियस। जैसे मैं कहता हूँ एक सर्कल है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो आप उसका डायमीटर बताइए। आपको पता है डायमीटर सर्कल रेडियस का डबल होता है, तो 14 इंटू 2 कितना हो गया 28। ऐसे मैं क्वेश्चन कहता हूँ कि एक सर्कल है जिसकी इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर दे दिया तो डायमीटर का हाफ कर दो, वो क्या बन गई रेडियस। इसका मतलब 10 का हाफ कितना हो गया 5। अब यहाँ पे भी बाउंड्री होती है सर्कल की, लेकिन सर्कल की बाउंड्री को पेरीमीटर ना कहकर उसका एक नया नेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस। आपको याद रखना है रेक्टेंगल या स्फीयर में तो बाउंड्री को हम क्या कहते हैं पेरीमीटर, लेकिन सर्कल के केस में बाउंड्री को हम क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो ये क्या बन गया आपका सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का निकालना हो तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 2 पाई r। 2 पाई r का मतलब है 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r। और यहाँ पे आपको पाई ऐसे आपको पहले भी पढ़ चुके हो। इसका सिंबल को, इस सिंबल को क्या कहते हैं पाई। और पाई की एक वैल्यू होती है 22/7 जो आपको याद रखनी है। यदि किसी क्वेश्चन में पाई वर्ड आता है तो पाई को क्या लिखोगे आप 22/7। और यदि कई क्वेश्चंस में क्या होता है पाई की वैल्यू खुद दे देता है क्वेश्चन में कि पाई इज इक्वल टू 3.14। जब आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है तो आपको पाई की वैल्यू वही यूज करनी है। लेकिन क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी गई तो आपको कौन सी वैल्यू यूज करनी है 22/7। इस चीज को याद रखिए। ऐसे यदि सर्कल का हमें एरिया निकालना हो तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है
पाई इंटू आर, मतलब पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस का स्क्वायर करो और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, पाई की वैल्यू से, तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल। इतना समझ आया आपको? अभी अब ये तीन जो बेसिक रीड कराइए आप पहले भी रीड कर चुके हो, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कराया। अब इससे हम थोड़ा नेक्स्ट चलेंगे, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड प्लीज। अब हम बात करते हैं, एक सर्कल हमने रीड किया। अब सर्कल को यदि हाफ कर देते हो तो उसका नाम होता है सेमी सर्कल। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, सेमी सर्कल की। तो हमने एक सर्कल लिया, सर्कल का हाफ कर दिया, तो आपको ये दो पीसेस बन गए। ये दोनों शेप कैसी है, सेमी सर्कल की। तो जब हम देखते हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस हमने रीड किया 2 पाई आर, तो यदि मैं इसको हाफ कर देता हूं तो सेमी सर्कल ये शेप बन जाएगी। तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा, तो देखो ध्यान से, यहां से यहां तक ये पूरी का क्या हो गया, हाफ हो गया। तो 2 पाई आर का हाफ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, पाई आर। तो पाई आर प्लस में जब इसको कट करेंगे तो ये पोर्शन भी तो इंक्लूड हो जाएगा इसकी बाउंड्री में। अब देखिए यहां से चलना स्टार्ट करता हूं मैं, यहां से तो आपको दिखाई देता है ये पॉइंट है, ए पॉइंट से मैं यहां जाऊंगा, ऐसे घूमता हुआ फिर यहां आऊंगा, फिर यहां से यहां आऊंगा। इसका मतलब ये कवर करना है मुझे, और फिर डायमीटर भी कवर करना है, और डायमीटर कितना होता है, 2r। इसका मतलब यदि सेमी सर्कल है तो उसकी बाउंड्री निकालनी हो तो वो तो सरकमफ्रेंस का हाफ पाई आर प्लस में डायमीटर 2r, ये हो जाएगा उसका पेरीमीटर। ऐसे ही सर्कल का एरिया की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, और यदि हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, सेमी मतलब हाफ, तो इसका हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। इसके बाद आता है हमारी नई शेप आती है पैरेललोग्राम। शायद ये शेप अभी तक आपकी नहीं आई। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या फिगर होता है, जिसकी 4 साइड होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि दिखाई दे रहा है आपको इसकी कितनी है, 4 साइड है। लेकिन दिखाई दे रहा है कि ये स्क्वायर से मैच नहीं करता, ना ही रेक्टेंगल से मैच करता, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, इंक्लाइंड है, सीधा नहीं है, 90 डिग्री के एंगल नहीं बन रहे। यहाँ पे एंगल जो है वो लेस देन 90 या ग्रेटर देन 90 की डिग्री के बन रहे हैं। तो इस शेप को क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। इसकी भी एक स्पेशलिटी है, रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल। इसका मतलब ये बेस जितने सेंटीमीटर का होगा उतना ही ये होगी साइड, जितनी ये साइड हो गई उतनी साइड ये। जैसे बेस मैं मान लेता हूँ, बेस क्या है, जैसे मैं खड़ा हूं तो ग्राउंड मेरा क्या है, बेस। ऐसे ये आपको पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, तो पैरेललोग्राम की यहाँ से इस साइड पे खड़ा है तो ये क्या बन गया, इसका बेस। तो यदि बेस 10 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 10 सेंटीमीटर, और यदि ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो हमें एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है आपको। एरिया होता है बी इंटू एच। बी इंटू एच का मतलब होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। आपको याद रखना है बेस ये है, और बेस के ऊपर जैसे ये मेरा सपोज करिए ये हैंड दिखाई दे रहा है, ये बेस है, तो इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, यहां से यहां 90 डिग्री का एंगल बने, तो ये बेस काउंट होएगा और ये क्या काउंट होएगी, उसकी हाइट। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो ये बेस है और ये इसकी हाइट, तो क्या बन गया, बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल की। ट्रायंगल मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में गलती करते हैं और यही कॉन्सेप्ट आगे तक यूज होता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं 9th क्लास के, 10th क्लास के, 11th के, 12th के देखता हूँ तो इसी में पजल हो जाते हो। तो प्लीज देखिए ध्यान से। मैं कहता हूँ ट्रायंगल। ट्रायंगल आपको पता है, ट्रायंगल एक पॉलीगन है जिसकी 3 साइड होती है। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल क्या है, इज अ पॉलीगन which has 3 sides. जिसकी 3 साइड्स होती है। जनरली हम साइड्स को ए बी सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ ए, ये बी और ये सी। वैसे इसका नाम कैसे देते हैं,
इसके आपको पता है ये पॉइंट्स जो होते हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम वर्टेक्स। तो ये पॉइंट्स है आपका ए, ये पॉइंट्स है बी और ये पॉइंट है सी। जनरली ए वर्टेक्स के सामने वाला साइड ए होती है, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड बी होती है और सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड क्या होती है, सी। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल ए बी सी, इसको क्या नाम देते हैं, वर्टेक्स नाम देते हैं। और जो स्मॉल ए बी सी है इनको क्या नाम देते हैं, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहां तक समझ आ गया। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, वैसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको ये याद रखना है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एरिया किसके इक्वल होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में पजल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम हाइट की बात करते हैं ना, हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर। यदि कोई लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो उसको कभी हाइट नहीं कहते। जैसे आपका रूम है, रूम में यदि मैं मार्कर को ऐसे देखता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट ले जाऊंगा तो मुझे हाइट मिलेगी। यदि मैं मार्कर को थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके ले जाऊंगा तो मुझे रूम की हाइट नहीं मिल सकती। तो जब भी हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और बेस क्या होती है, जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। जैसे ये हमारी ट्रायंगल, यदि मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। तो जिस एंगल पे आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा है वो क्या बन जाएगा, बेस। तो ये साइड ये क्या बन गई आपकी, बेस, और ये साइड क्या बन गई आपकी, हाइट। समझ आया? ऐसे ही इस फिगर में यदि मैं परपेंडिकुलर कहीं और से डालता हूं, फॉर एग्जांपल यही ऐसा ही फिगर बनाता हूं, तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइए कभी भी। ए सी डी, अब मैं जो परपेंडिकुलर है वो आपको परपेंडिकुलर कौन सा गिवन है ध्यान से देखिएगा। मैं परपेंडिकुलर चेंज करता हूं, अब ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ध्यान से देखिए, जहां पे 90 डिग्री के एंगल से लाइन ड्रॉ की गई है वो क्या है आपकी हाइट। तो ये क्या बन गई आपकी हाइट, और ये साइड क्या बन गई आपकी बेस। तो जब भी आपको किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उस पे देखिए, एक साइड लीजिए और उस पे परपेंडिकुलर है वो चीज जिस पे परपेंडिकुलर है वो बेस है, और वो हाइट क्या बन जाएगी आपकी हाइट। याद रखिएगा 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा तो वो हाइट नहीं बनेगी। तो इसलिए ये है आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर आपको निकालना हो, पेरीमीटर आपको पता है ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होता है, तीनों साइडों का सम। तो पेरीमीटर का a प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, और ये हो गया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। बाकी दो ट्रायंगल आपको वैसे पता है, नहीं पता तो भी बता देता हूँ। सेकंड ट्रायंगल कौन सी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ट्रायंगल का जनरली ये सिंबल होता है, तीन साइड को दिखा के। और ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड क्या होती है इक्वल। और थर्ड क्या होता है, कौन सी ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी क्या होती है, ऑल साइड्स या थ्री साइड्स आर इक्वल। इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो ये कौन सी होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल भी आपकी सेम वही होती है, इसमें भी पजल मत होइए। राइट एंगल ट्रायंगल वही जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। जैसे ये ट्रायंगल बना देता हूं मैं, तो ये एंगल कितने डिग्री का दिखाई दे रहा है आपको, 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल क्या है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. I'm going to start the exercise 11.1.
क्वेश्चन नंबर 1। इट्स वेरी इजी, आप सब फॉर्मूले हमने रीड कर चुके हैं, शेप रीड कर चुके हैं जो एक्सरसाइज 11.1 में यूज होगी। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन इज वेरी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल। आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है। दिस वन इज स्क्वायर और दिस वन इज क्या है आपकी रेक्टेंगल। अब ध्यान से देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल है और विद मेजरमेंट दे रखी है आपको, ये साइड और ये साइड। आपको पता है रेक्टेंगल में दो साइड पता होनी चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ। यहाँ लेंथ तो गिवन है लेकिन ये साइड ब्रेड्थ ये गिवन नहीं है। तो जब तक आपको ब्रेड्थ नहीं पता होगी क्या उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, हैव द सेम पेरीमीटर विच हैज ए लार्जर एरिया। अब एरिया निकालने के लिए बिना ब्रेड्थ के तो आप एरिया नहीं निकाल सकते, इसलिए इसने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज दे दी, क्या दिया, सेम पेरीमीटर। तो जब स्टेटमेंट होती है तो उसको पढ़ के हमें अच्छी सी इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। अब यहाँ पे बात हो रही है सेम पेरीमीटर, तो हमें पेरीमीटर पता है, हम बात किसकी करते हैं, पेरीमीटर की। ठीक है, मैं दोनों को सोल्व करता हूँ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 4a, 4 मल्टीप्लाई a। इसका मतलब कितना बन गया, 4 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 240 मीटर। यहां तक समझ आ गया आपको? ऐसे ही आप पेरीमीटर इसका निकालिए रेक्टेंगल का। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई l प्लस b। तो 2 मल्टीप्लाई l तो पता है आपको 80 प्लस b नहीं पता। अब इसने क्या क्वेश्चन में कहा कि दोनों का पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। जो पेरीमीटर है दोनों का वो इक्वल है, तो जितना पेरीमीटर इसका होगा उतना ही पेरीमीटर इसका। तो स्क्वायर का पेरीमीटर तो निकल गया आपका, कितना आया, 240। तो यही पेरीमीटर इसका भी होगा, तो आप इसका पेरीमीटर कितना यूज करेंगे, 240। अब इसको सॉल्व करना कितना इजी है, अब देखिए 240 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 160 प्लस 2 इंटू बी 2b। अब 160 को मूव कर दो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो इट बिकम्स 240 माइनस 160 इज इक्वल टू 2 इंटू b। नाउ 240 माइनस 160 इज इक्वल टू व्हाट, 80। 80 is equal to 2 into b. So what's the values of b? 80 divided by 2, it becomes 40. इसका मतलब b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 40 मीटर। अब आपका क्वेश्चन क्या था, आपके क्वेश्चन में पूछा था कि किसका एरिया क्या है, लार्जर है। तो इसका मतलब आपको दोनों के एरिया निकालने हैं। स्टार्ट करिए, सबसे पहले हम किसका निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। और साइड आपको पहले से पता है कितनी है, 60। तो 60 का स्क्वायर कितना होता है, 60 इंटू 60 कर लीजिए, आसान है बिल्कुल, 360 100 मीटर स्क्वायर। तो 3600 मीटर स्क्वायर क्या बन गया, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब आपको किसका निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ पहले से पता थी आपको 80 और ब्रेड्थ आपने निकाल ली 40। 80 इंटू 40 कितना हो गया, 3200 मीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया निकल गया। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया, 3600 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया, 3200। तो कौन सा एरिया ज्यादा है, रेक्टेंगल का। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, लिखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं एरिया किसका, रेक्टेंगल की शेप बना दी, वो ग्रेटर है किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि एक मिसेस कौशिक है, उसके पास एक स्क्वायर शेप का प्लॉट है। तो देखो ये स्क्वायर शेप का क्या है, एक प्लॉट है। तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, साइड्स पहले से गिवन है 25 मीटर 25 मीटर।
फिर उसने कहा कि उस प्लॉट के अंदर उसने अपना घर बनाया जो रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई दे रहा है, जिसकी लेंथ दिखाई दे रही है 20 मीटर और हाइट दिखाई दे रही है 15 मीटर। अब जो रिमेनिंग एरिया है वहां पे उसने क्या बनाया, एक गार्डन बनाया। अब गार्डन को तैयार करने के लिए उसमें घास, पेड़ पौधे, फ्लावर्स लगाने हैं, तो उसके लिए जो माली होगा, गार्डनर होगा, वो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। उसने चार्ज लिए 55 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। तो आपको ये पता लगानी है कि टोटल कॉस्ट जो गार्डन प्रिपेयर करने में टोटल कॉस्ट है वो कितनी है। तो पहले तो आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो गार्डन का एरिया निकालना होगा। अब गार्डन का एरिया कैसे निकाले, हमें दिखाई दे रहा है कि प्लॉट के एरिया में से मैं हाउस का एरिया माइनस कर दूं, क्योंकि जो का गार्डन है, गार्डन तो यहाँ है ना, ये सारे गार्डन है, ये सारा पार्ट क्या है, गार्डन का है। तो यदि मैं प्लॉट के एरिया में से हाउस का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मुझे किसका एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एरिया ऑफ अ गार्डन। अब एरिया ऑफ द गार्डन किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्लॉट की, माइनस एरिया ऑफ हाउस। हाउस किस शेप का है, रेक्टेंगल। तो अब देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर या ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ हाउस क्या होता है, एल इंटू बी। तो सारी वैल्यू पुट कर दो। ए मतलब साइड, साइड कितनी दी हुई है आपको 25, एल कितना दिया हुआ है इसमें 20 और बी 15। अब 25 का स्क्वायर तो आपको पता याद हो चुकी, हम कर चुके 625 माइनस 300 कितना आ गया 325 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमेशा किस में आएगी, मीटर स्क्वायर में, याद रखना, हमेशा यूनिट लिखना कंपलसरी होता है, हमेशा लिखिए। अब हमें पता है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर टू प्रिपेयर अ गार्डन। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ गार्डन कितनी है, 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, आपका गार्डन कितने मीटर स्क्वायर का था 625, और एक की कॉस्ट कितनी है 55। इसको सोल्व करिए, शायद अप्रोक्सीमेट शायद इतना ही आएगा। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, आप भी देख सकते हो ये आपका आंसर आ गया, कितना इजी था। सो प्लीज मेक अ नोट। यहां करेक्ट कर लीजिए 875 है, बिल्कुल इजी है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है हमारी रेक्टेंगल, और कहता है सेमी सर्कल। तो ये क्या है हमारा सेमी सर्कल। इसका मतलब एक गार्डन तैयार होने में एक रेक्टेंगल बनी हुई है, उसके दोनों साइड क्या बना हुआ है सेमी सर्कल। और आपको पता है दो सेमी सर्कल मिलकर क्या बनाते हैं, एक सर्कल। तो एक ये है, एक ये। अब देखिए दो सेमी सर्कल है, तो मैं लिख सकता हूं 2 सेमी सर्कल मेक्स अ सर्कल। दो सेमी सर्कल से क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। इतना समझ आ गया। अब मैं इसको देखता हूँ, आपकी पार्टीशन करके दिखाता हूँ आपको, फिर पता समझ आएगा। इस क्वेश्चन वेरी वेरी इजी। ये इस टाइप से हो गया। ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है। अब आपको दिखाई दे रहा है जो ये सेकंड पार्ट है, ये चीज, ये कितनी है 7। इसका मतलब ये है 7। और ध्यान से देखो ये क्या चीज है, ये तो डायमीटर ही बन गया। यस, तो 7 मीटर क्या है आपका
डायामीटर। और आपको पता है जब डायामीटर हो पता हो तो रेडियस निकालना इजी होता है। तो रेडियस कितनी हो गई अब आपकी 7/2 मीटर। रेडियस उसका हाफ होता है और हाफ को किससे लिखते हो डिवाइड बाई 2। जैसे 10 है, 10 का हाफ करना है तो 10/2 5, तो डिवाइड बाई क्या कर दिया 2। रेडियस निकल गई। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहता है एक तो एरिया निकालना है और आपको एक पेरीमीटर निकालना है। एरिया आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अब रेक्टेंगल है, ये देखिए पूरी, यदि ये 7 मीटर है, ये डायमीटर है, तो नेचुरली बात है ये जो ये होगा ये भी डायमीटर ही होगा, ये भी डायमीटर है, तो ये भी कितना है 7 है। तो यदि इस सर्कल में से मैं, ये टोटल लेंथ कितनी है 20 में से 7 माइनस कर देता हूं तो ये लेंथ आ जाएगी 20 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ गया 13 मीटर। तो ये लेंथ किसकी आ गई रेक्टेंगल की। और ब्रेड्थ आपको पता है ये b है 7। तो एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे हम इसका, टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ अ सर्कल प्लस कौन सा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल पता है आपको कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहां सारी वैल्यू पुट करिए। पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7, आर हमें पता है कितना है 7/2, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार लिखोगे 7/2 इंटू 7/2 प्लस लेंथ, लेंथ कितनी है 13 और ब्रेड्थ कितनी है 7। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए देखिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। 7 से 7 कट कर दीजिए, 2 से 22 कट करेंगे 11 आएगा। 11 इंटू 7 कितना बन गया 77 डिवाइड 2 प्लस 13 7 से कितना हो गया 91। इसको भी 2 की टेबल पे कट कर दो, पॉइंटों में आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38.5। इसको ऐड कर दो, कितना बन गया ये 0.5 और 8 और 1 9 और 9 3 12 मीटर स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर आ गया। किसका आ गया, एरिया ऑफ द इस रेक्टेंगुलर गार्डन का। कितना इजी था, दोनों का अलग अलग हमने क्या करा सोल्व करा और ऐड कर दिया। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है इसका पेरीमीटर। सो प्लीज मेक अ नोट। अब आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर याद रख लीजिए बाउंड्री होता है, कभी भी अंदर नहीं जाना, आपको बाहर बाहर जाना है। तब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, फिर मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे बाहर बाहर जाना है। मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ, ऐसे करते करते मुझे कहाँ जाना है, ओनली बाउंड्री पे जाना है। इसका मतलब ये 2 साइड काउंट नहीं होगी, बाकी सारा क्या बन गया पेरीमीटर। अब ध्यान से देखिए, 2 सेमी सर्कल से तो एक सर्कल बन गया, तो ये पेरीमीटर और ये पेरीमीटर बन के पूरा एक सर्कल का पेरीमीटर बन गया। यस, तो हमारा टोटल पेरीमीटर किसके ऊपर हो गया, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, या कह सकता हूं पेरीमीटर को क्या कहते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस। तो ये क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल प्लस ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब ये और ये रह गया, ये दोनों क्या है 13 और 13 है, 13 प्लस 13, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ ये भी 13 है और यहाँ से यहाँ भी कितना है 13, और ये साइड बन गई सरकमफ्रेंस। अब देखो सरकमफ्रेंस आपको पता है 2 पाई आर, और ये 13 प्लस 13 कितना बन गया 26। इसको सोल्व कर दो, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपको पता ही है 7/2 प्लस में 26। इसको भी कट करिए, कट हो जाएगा, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या रह गया 22 प्लस 26 कितना बन गया ये 6 और 2 8 और 2 48। तो पेरीमीटर कितना आ गया 48 मीटर। कितना इजी क्वेश्चन था। तो डायग्राम को समझ जाओगे तो क्वेश्चन काफी इजी है, इसको रट्टा मत करना, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करो।
So please make a note. Now look at the board question number 4. एक फ्लोरिंग टाइल है जिसकी शेप कैसी है, पैरेललोग्राम. अब आपके माइंड में शेप पहले से आ गई. ये शेप किसकी है, पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम का आपको एरिया पहले से पता है. एरिया क्या होता है, बी इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. ठीक है, ये हमारी क्या है, एक टाइल है. और आपको दे रखा है फ्लोरिंग टाइल हैज ए शेप जिसका बेस 24 है. तो बेस कितना दे दिया आपको, 24 सेंटीमीटर. तो ये कितना है, 24 सेंटीमीटर. और कोरस्पॉन्डिंग हाइट, हाइट आपको पता है परपेंडिकुलर, ये हाइट कितनी दे दिया आपको, 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब जो बेस है वो 24 सेंटीमीटर है. ये चीज क्या है, हमें गिवन है. और हाइट कितनी है हमारी, 10 सेंटीमीटर. तो 24 इंटू 10, दोनों सेंटीमीटर में आंसर निकल सकता है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया ऑफ वन टाइल. एरिया ऑफ वन टाइल. लेकिन ये कहता है कि हाउ मैनी टाइल्स, कितने टाइल्स और चाहिए आपको, कितना एरिया कवर करने के लिए, ऑफ 108 मीटर स्क्वायर. इतना एरिया आपको कवर करना है, तो इसके लिए कितनी टाइल चाहिए. अब मैं कहता हूं कि एक एप्पल 5 रुपीज का आता है. ठीक है, तो 100 रुपीज में कितने एप्पल आएंगे. समझिए ध्यान से कि एक एप्पल 5 रुपीज का आता है, तो हाउ मैनी एप्पल्स कम्स इन 100 में कितने आएंगे. तो आप क्या करते हो, इसको डिवाइड कर देते हो, किससे, 100 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20. तो 20 एप्पल आएंगे. ऐसे ही एप्पल की जगह क्या है, टाइल है, तो लिख सकता हूं मैं ऐसे ही. लॉजिक समझ आया आपको, यही चीज मैं यहां अप्लाई करता हूं. एरिया ऑफ वन टाइल इतना है. ठीक है, हमारे तब ध्यान दीजिए कि एरिया ऑफ वन टाइल इतना हो गया. अब हमारे को टोटल एरिया कितना कवर करना है हमें, 1080 मीटर स्क्वायर. अब याद रखिए ये मीटर स्क्वायर में और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, दोनों को चेंज करना होगा. या तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो. आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1080 मल्टीप्लाई कितना बन गया, 100 कितना बन गया, 10,000. इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया था. मतलब ये 100 रुपए हो गए और एक एप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई, 240. तो कितने एप्पल आएंगे, इसको डिवाइड करेंगे. तो यहाँ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे. सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट. नाउ नंबर्स ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू क्या हो गई, टोटल एरिया डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन टाइल. टोटल एरिया आपका कितना है, 1080 मल्टीप्लाई 10,000 और एरिया ऑफ वन टाइल कितना है आपका, 240. तो इसको सोल्व करना है. कट करिए इसको, 0 से 0 कट गई और 4 पे 6 पे कट कर दीजिए. 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48. 4 पे कट कर दो इसको, सॉरी 2 पे 2 और ये हो गया 9. 2 पे कट कर दो, ये कितना हो गया 5000. 5 इंटू 9 कितना हो गया 45,000 टाइल्स. तो इतने एरिया को कवर करने के लिए कितनी टाइल यूज होगी आपकी, 45,000 टाइल्स यूज होगी. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5.
अब हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। ये क्या है, 3 अलग अलग शेप दिखाई गई है। इस शेप में क्या कहता है, एक चींटी है जो एक पॉइंट से चलती है, उसके मुंह में क्या है, फूड है, और वो उसी पॉइंट पर घूम के वापस आना चाहती है ताकि दूसरा फूड को भी लेके जा सके। जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ पर फूड रखे हुए हैं, पीसीज रखे हुए हैं, ये फूड है, तो वो फूड्स लेने के लिए क्या करेगी, पहले फर्स्ट को लेगी, फिर अपनी डेस्टिनेशन पे लेके चली जाएगी और फिर घूम के फिर वापसी आएगी। तो किसमें उसको लॉन्गर पाथ कवर करना है, ये आपको निकालना है। इसका मतलब लॉन्गर पाथ मतलब लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। आपको इसमें लार्जेस्ट पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तीनों में से लार्जेस्ट क्या हो, अब ध्यान से देखिए, ये तो कुछ और है ही नहीं, ये क्या है आपका एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का पेरीमीटर मैंने आपको पहले से बता रखा है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर प्लस में 2r। 2r क्या इंडिकेट करता है, डायमीटर, और पाई आर क्या होता है, इसकी आउटर बाउंड्री। इसका मतलब ये, इस सर्कल की क्या पता होनी चाहिए आपको, r का मतलब रेडियस। अब ध्यान से देखिए, ये चीज है क्या चीज, इसकी बात करता हूं तो ये कुछ और थोड़ा ना है, ये क्या है हमारा डायमीटर। तो आपको पता है डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिए, यहां पे भी सर्कल शेप है, यहां भी डायमीटर यही है, और यहां देखिए यहां भी डायमीटर एक ही है। इसका मतलब यहां की भी रेडियस की बात करता हूं मैं, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4, क्योंकि उसका हाफ। यहां पे भी रेडियस कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर। यहां पे भी कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर। अब आपको सोल्व करना है, करिएगा। इसका पेरीमीटर निकालते हैं, पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7। आर कितना है आपका 1.4। यदि मैं पॉइंट को हटा देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 14/10, या इसको लगा ही रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी 1.4 प्लस में 2 इंटू आर कितनी है 1.4। सॉल्व करना है, 7 पे कट कर दो इसको, 7 पे कट करेंगे किस पे जाएगा ये 0.2, 7 2 14 तो 0.2 आ गया। अब 0.2 को 22 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.4 प्लस 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 2.8। तो ये कितना बन गया आपका 7.2 सेंटीमीटर में है। तो पहले फिगर का आंसर कितना आ गया 72 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर आ गया। सो पहले एक बार प्लीज मेक अ नोट, फिर हम सेकंड का निकालते हैं, फिर इसका थर्ड का। नाउ लुक एट द बोर्ड। अभी आपने यहाँ पे कवर करा, ये वैल्यू कितनी आई थी आपके सोल्व करके 4.4 सेंटीमीटर आई थी। ऐसे ये सर्कल की बाउंड्री की बात करते हैं तो ये भी कितना आएगा 4.4 सेंटीमीटर आएगा। अब तो ऑलमोस्ट कवर ही हो गया, क्योंकि हमने इस शेप का निकाल दिया ना, इस डायमीटर को हटा देते थे। ये डायमीटर कितना था 2.8 और 4.4, इससे क्या बनता था आपका 7.2 बनता था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसकी, ये शेप में डिस्टेंस कितना कवर हुआ यहां से यहां तक 4.4। ऐसे यहां से यहां जाएंगे कितना पेरीमीटर कवर होगा 4.4। अब इसकी शेप का लगाइए, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, ये पूरी 2.8 है तो नेचुरली ये भी 2.8 होगी। अब टोटल ऐड करिए, टोटल कितना हो गया, यहां से स्टार्ट करता हूं 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस यहां से यहां जाएगी चिट्ठी, ये कितना है 4.4। इसको ऐड कर दीजिए 1.5, ये बन गया आपका 3.0, ये 2.8 प्लस 4.4, ये हो गया 7.2, 3.0, तो ये बन गया आपका 10.2 सेंटीमीटर। यहां दिखाई दे रहा है ये कितना है 4.4 प्लस ये 2 और ये भी 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया सॉरी 2 और 2 4 प्लस 4, ये हो गया 8.4 सेंटीमीटर। तो टोटल बाउंड्री निकाल ली।
इसकी कितनी आई 8.4 सेंटीमीटर, इसकी बाउंड्री कितनी आई 10.2 सेंटीमीटर और इसकी बाउंड्री कितनी आई 7.2 सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा बड़ी किसकी आई बी की। यहां तक समझाया? सो प्लीज मेक अ नोट अगेन। देखो किसी को कोई डाउट हो तो कि यहां से सभी में क्या आया था, ये सेमी सर्कल आया था, सेमी सर्कल आया था ना। और आपको पता है सेमी सर्कल का हमने अभी जो एरिया निकाला था, कैसे निकाला था, सॉरी पेरीमीटर, इस शेप का, इसकी ये सोल्व करते थे तो ये कितना था पाई आर, और ये कितना होता है, ये भी आर और ये भी आर, इसका मतलब ये टोटल कितना बन गया 2r। तो मैंने इसको सोल्व कैसे करा था, पाई आर प्लस में 2r करके सोल्व करा था ना। और पाई की वैल्यू आपको पता थी 22/7 और आर आपको पता था 1.4। तो 7 से कट करने से ये 0.2, तो क्या आंसर आ रहा था 4.4। तो 4.4 ये था, ठीक है। तो ये वैल्यू तो कितनी थी आपकी 4.4 थी और 2.8 यहां से यहां कि मतलब कि यहां से यहां जाएगा चीटी, फिर यहां से यहां जाएगी, तो यहां से यहां तो 4.4 कवर हो रहा है और यहां से यहां कितना कवर हो रहा है 2.8, तो कितना बन गया था 7.2। तो इसका मतलब जो ये शेप है, कर्व शेप है, ये कितना डिस्टेंस है 4.4, तो मैंने यहां लिख दिया 4.4, यहां भी कितना लिख दिया 4. क्योंकि इन दोनों का डायमीटर क्या है सेम है। और आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्री। यहां से गए 1.5, फिर यहां से गए 2.8, फिर यहां से गए 1.5, फिर यहां से यहां गए 4.4, टोटल को ऐड कर दो। ऐसे यहां से चीटी स्टार्ट करती है तो पहले 4.4 जाएगी, फिर 2 कवर करेगी, फिर 2 कवर करेगी, फिर वहीं पे पहुंच जाएगी। तो तीनों केस का पेरीमीटर निकाला और ऐड कर दिया, तो सबसे ज्यादा किसका आया, इसका कितना आया 10.2। ये क्वेश्चन था आपका। तो हमने कवर कर लिया अपनी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट। आई होप आपको समझ भी आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। इतनी टफ एक्सरसाइज नहीं है। सो प्लीज नोट इट इन योर फेयर नोटबुक। और यदि रियली में वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना कमेंट भी करिए, शेयर भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स वगैरह स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं जहाँ पे उनकी कोई क्लास मिसिंग हो गई है, तो आप उनको रेफर कर सकते हो ये वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। So please make a note. So we will meet very soon. Take with a new video of the exercise 11.2. For this, आपको वेट करना होगा for next video के लिए. Thank you once again.